हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत और आप सब देख रहे हैं राइट थिंक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है कि अक्सर लोग के मन में एक सवाल ऐसे रहता है और अक्सर आप भी सुने होइएगा कि खाना खाने के बाद लोगों को नींद आने लगती है। तो इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन इस कारण को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से बात करने वाला हूं। अगर आप भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि आखिर खाना खाने के बाद नींद क्यों आने लगती है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ वो उससे आपको पूरा साफ हो जाएगा कि हाँ, सही कारण क्या होता है जिसके कारण खाना खाने के बाद लोगों को नींद आने लगती है। अक्सर यह चीज़ देखा जाता है कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो लोग गांव में फार्मिंग का काम करते हैं, खेती-बाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों के अंदर ये वहीं से ये चीज़ आया हुआ है। गांव से ही लोग अक्सर ही कहा करते हैं कि खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। तो फ्रेंड्स, 2-3 टॉपिक लेकर के बातें करेंगे कि आखिर नींद आने के कई सारे कारण होते हैं। तो उस चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। मैं एक किसान का बच्चा हूं और आप लोग भी बहुत से लोग होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे। आप लोग भी किसान के बच्चे बहुत से हो सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि शहर में पले बड़े होते हैं, शहरी वातावरण में रहते हैं, तो शायद उन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम हो। लेकिन जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो गांव में भी जानते हैं, गांव के कल्चर को भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो खेती-बाड़ी का काम करते हैं, फार्मिंग का, तो उनको भी ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम होगा। वहीं से ये चीज़ आया हुआ है कि अक्सर लोग ये कहा करते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे दादा दादी बहुत गांव के बड़े बुजुर्ग लोग ये कहा करते थे कि अरे खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, इसीलिए इसी कारण से वो लोग ज़्यादातर जल्दी खाना नहीं खाते थे। तो फ्रेंड्स, बता दें कि नींद आने के सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि खाना खाने के बाद ही नींद आता है, उसके पीछे कारण होता है। और पहले 1-2 उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर से सफ़र करके आ रहा है, चल के आ रहा है या साइकिल चला के आ रहा है, या कि वज़न का सामान सर पे या कंधे पे लेके आते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, लंबा सफ़र तय करने के कारण लोगों का शरीर क्या होता है कि थक जाता है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि लोग खाना वाना खाता है घर पे पहुंच के, या जो भी जगह पे जाता है वहाँ पे आराम करता है, खाना वाना खाता है। उसके बाद क्या होता है कि नींद आने लगती है, क्योंकि शरीर थक जाता है। तो स्वाभाविक है कि वो नींद जैसा फीलिंग आएगा ही, लोग सोना पसंद करते हैं। दूसरा कारण ये है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं किसी भी कारण से, और बहुत देर से खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद भी नींद आने लगती है, जैसा कि आप लोग जानते होइएगा। और तीसरी कारण ये है कि गांव में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ देखा जा सकता है कि गांव में पहले के टाइम पे, अभी तो हर जगह पे लोग शिक्षित हो गए हैं और अच्छी अच्छी जानकारी लोग इकट्ठा करते हैं, अच्छी जानकार भी हो गए हैं हर जगह पे। बहुत ही अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा शिक्षा फैलेगा उतना ज़्यादा लोग जानकार होंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता पाएंगे। तो अभी तो बहुत कुछ ठीक हुआ है, लेकिन पुराने टाइम की बातें करता हूँ कि पहले क्या होता था कि लोग जो भी गांव में किसानी करते हैं वो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। और गांव में होता है कि एक लोटा होता है जिसमें लोग पानी पीते हैं, तो लोटा में पानी भर करके अपने खेत में चले जाते थे। कंधे पे कोदाल उदाल रख लिए, जो भी खेती बाड़ी का सामान होता है वो ले करके अपने खेत में चले जाते थे। और क्या होता था कि सुबह नाश्ता उस्ता करके पहले के टाइम पे लोग नहीं जाते थे। नाश्ता तो खैर गांव में उतना लोग जानते भी नहीं थे कि नाश्ता क्या होता है, कैसे होता है, तो सीधा लोग खाना ही खाते थे। तो नाश्ता उस्ता करते नहीं थे कुछ भी, और खेत में चले जाते थे सुबह सुबह। और जानते हैं आप लोग, किसानी अगर करते हैं, किसान को अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी खेती-बाड़ी में थोड़ा भी रुचि रखते हैं, खेती-बाड़ी के बारे में जानते हैं, कितना मेहनत लगता है खेत में काम करना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है खेत में अनाज उपजाना, खेत में काम करना। तो फ्रेंड्स, बता दें कि जब लंबे समय तक व्यक्ति मेहनत का काम करता है, सुबह से लेके 12 बजे 1 बजे तक खेत में काम करते हैं, उसके दौरान क्या होता है कि टाइम से पानी भी, पहले के टाइम पे तो लोग पानी भी नहीं लेके जाते थे। वो प्यासा, भूख लगा हुआ है, फिर भी लोग काम कर रहे हैं, थके पिराई 1 बजे 12 बजे 1:30 बजे तक लोग घर आते हैं, फिर नहा धोवा के खाना खाया आराम से,
और फिर शरीर थका हुआ है तो लोग सो जाते थे। तो वहीं से ये चीज़ें हम लोग सुने हुए हैं कि अक्सर बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि खाना खाने के बाद लोगों को नींद आने लगती है और सोना पसंद करते थे। इस पे एक कहावत भी बनी हुई है गांव से कि मारपीट अगर होता है कहीं पे तो कहते हैं कि मार के ससुरो और खा के पसरो। हम लोग ऐसे कहानी सुने हुए हैं, लोग गांव में ऐसे कहते हैं। और ये कितना सही है गलत है आप लोग समझ सकते हैं कि लोग कैसे कैसे कहानियाँ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो ये सब कारण है, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण क्या होता है कि खाना हजम करने में हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो खाना को हजम करता है। हर इंसान को, हर जीव जानवर जंतु को, हर पशु को के खाना हजम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ही खाना सब लोगों का हजम हो पाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पेट में मशीन लगा हुआ है और वो मशीन में खाना पिराता है और हजम हो जाता है, ये ऐसा मत सोचिए। खैर, आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो बहुत से लोगों को है कि ये चीज़ नहीं मालूम है कि खाना हजम कैसे होता है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम लोगों के मुंह में जो थूक बनता है, जो गांव के भाषा में बोलते हैं थूक, शहर के भाषा में सलाइवा बोलते हैं, जिसको लार भी कहते हैं, यही है जो हम लोगों को खाना हजम करने में मदद करता है, यही खाना को हजम करता है। जैसे कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो बहुत ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है उसका पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट का खाना जल्दी हजम नहीं होता है, बहुत समय लगता है खाना हजम होने में। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे मेन कारण क्या होता है कि जैसे जो भी बहुत से व्यक्ति होते हैं कि खाना खाने के समय बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, और उसके पीछे कारण होता है कि ज़्यादा नमक वाले खाना खाना, ज़्यादा तीखा मसाला वाला खाना खाना। तो क्या होता है कि जब हम लोग तीखा और नमकीन चीज़ खाते हैं तो पानी की मांग होती है अंदर से, हमारा दिमाग ऐसे मतलब इशारा करता है कि पानी पीने के लिए। तो क्या होता है कि इतना तीखा चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे हम लोगों को पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने के टाइम पे। फ्रेंड्स, ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि खाने के टाइम की बातें कर रहा हूँ मैं, कि खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। मैक्सिमम आप 1 गिलास पानी लेके बैठते हैं तो आप खाना ख़त्म करते करते तक आधा गिलास पानी पी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना बिल्कुल अच्छी तरह से हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लेते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि नहीं पीना चाहिए। गांव में तो लोग 1-1 1.5 लोटा भर भर के पानी लोग खाने के टाइम पे पीता है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और इसी कारण से लोगों के पेट में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब होने लगता है, खाना जल्दी हजम नहीं होता है, और क्या होता है कि खट्टी ढकारे आना, मतलब कई सारी प्रॉब्लम पेट से जुड़ी हुई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह के अपने खाने के साथ में अगर पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। हाँ, अगर आप आधा घंटा रुक जाते हैं, खाने के टाइम पे ज़्यादा पानी मत पीजिए, आधा घंटा कम से कम रुक जाइए, उसके बाद आप पानी जो भी पीना है 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास उतना पानी आप पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाना अच्छी तरह से हजम हो जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ये चीज़ भूल करते हैं कि खाने के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो भाई पेट का प्रॉब्लम तो हो जाएगा, क्योंकि भाई इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पेट का प्रोसेस है कि वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हजम करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है कि जब आप पानी ज़्यादा पी लेते हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पानी में जाके मिल जाता है, और जिसके कारण उसका जो गाढ़ा गाढ़ा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सलाइवा होता है वो पानी में मिलने से पतला हो जाता है, और पतला हो जाने के कारण वह खाना को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का दिमाग जो है वो ज़्यादा जोर देता है खाना को हजम करने के लिए। तो जब दिमाग जो है वो खाना को हजम करने के लिए लगाएगा तो दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है
और हम लोग उस टाइम पे सोना पसंद करते हैं, क्योंकि खाना खाने के टाइम पे पानी ज़्यादा पी चुके हैं, तो अभी उसको तो हजम करना पड़ेगा। तो दिमाग जो है हम लोगों का वो खाना को हजम करने में अपना जो भी काम होता है करने लगता है, और दिमाग हम लोग का एकदम शांत हो जाता है, जिसके कारण नींद आने लगती है। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, आधा गिलास तक पानी पीते हो, तो क्या होता है कि दिमाग आपका उस पे अपना ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बनेगा और अच्छी तरह से खाना को हजम कर लेता है। तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, आपके पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप बिल्कुल खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हो, पेट आप स्वस्थ रहते हो। पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, ये चीज़ जानते हैं आप? अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। अगर आपका पेट स्वस्थ है, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल हंसी खुशी से अपना जीवन बिताएंगे और बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पेट में प्रॉब्लम है तो व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पेट। तो फ्रेंड्स, बता दें आप लोगों को कि यही सब कारण होता है, और सबसे मेन कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही खाना को हजम करता है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी, पहले के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। लेकिन अब बहुत सब कुछ बदल चुका है, अभी लोग शिक्षित हो गए हैं, गांव में शहर में हर जगह पे व्यक्ति शिक्षित हैं और अच्छी अच्छी जानकारी व्यक्ति रखते हैं। और अच्छी अच्छी जानकारी रखना भी चाहिए इंसान को कि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो अपना बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ये गलतियाँ करते हैं तो ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, आप इस चीज़ को सुधार लीजिए। और जब एक तो चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि जब आप लोग खाना खाते हो तो तुरंत बिस्तर पे लेटिए मत, ये भी एक गलती है, इसको मत गलती कीजिए, इसको सुधारिए कि कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप टहल लीजिए। खड़े होकर के रहिएगा तो आप लोगों का खाना, हम लोगों का जो भी खाना खाते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम कीजिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी आएगा बेल आइकन, उसको भी आप दबा दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आप लोगों को अगर पहले से था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं था, अगर आप जान गए हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप हमें बताइए। और आपके पास भी कोई जानकारी है सेहत से जुड़ी हुई या कोई भी, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। और आपकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपका नाम उसमें ज़रूर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए और अपने जान पहचान वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ करके अपने जीवन को सुखी बना सके, इससे कुछ लाभ ले सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।